योगी किसी के साथ नहीं करते हैं भेदभाव। मुसलमानों के गढ़ मेरठ में 8 प्रोजेक्ट को तुरंत दे डाली मंजूरी। जानिए क्या है योगी की बड़ी तैयारी। योगी ने फिर एक बार ऐसा काम किया है कि जिसने विपक्ष को भी हैरान कर दिया। अक्सर विपक्ष योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाता है कि योगी एक ही वर्ग के लिए काम करते हैं, लेकिन योगी ने हमेशा ये साबित किया है कि वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते, चाहे हिंदू इलाका हो या मुसलमानों का गढ़, विकास सबके लिए है। इसका सबसे बड़ा सबूत अब मेरठ में देखने को मिला है, जिसके लिए योगी सरकार ने खजाना खोल दिया है। बता दें, मेरठ जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का गढ़ कहा जाता है, वहां योगी सरकार ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है, जिसने विपक्षियों को भी हैरान कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो योगी सरकार ने यह मंजूरी मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत दी गई है और इन योजनाओं पर 51 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बताया जा रहा है कि योगी सरकार की ओर से जिन प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली है उनमें डिजिटल लाइब्रेरी, उत्सव भवन, वेस्ट टू वंडर पार्क और ट्रैफिक पार्क शामिल है। इसके अलावा हाईटेक जोनल ऑफिस और 5 बड़े चौराहों का सौंदर्यीकरण भी होगा। सबसे ज्यादा 10-10 करोड़ रुपए डिजिटल लाइब्रेरी, जोनल ऑफिस और 5 चौराहों के विकास पर खर्च किए जाएंगे। माना जा रहा है कि इन प्रोजेक्ट से शहर को एक ऐसा मेकओवर मिलने जा रहा है जिससे मेरठ की पहचान बदल जाएगी, जिसने शहर वासियों को गदगद कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो मेरठ में मुसलमानों की आबादी करीब 40% है और इस शहर हमेशा से सियासत के लिहाज से खास माना जाता रहा है, लेकिन योगी ने यहाँ जो कदम उठाया है वो विपक्ष के आरोपों को सीधा जवाब है। दरअसल विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि योगी सरकार सिर्फ एक वर्ग के लिए काम करती है, लेकिन मेरठ जैसे शहर में 8 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी देकर योगी ने संदेश दे दिया है, विकास जाति और धर्म देखकर नहीं होता। वह इन प्रोजेक्ट्स को लेकर के मेरठ के मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने साफ कहा है कि अगले 1.5 साल में शहर की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। वहीं नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि इन 8 प्रस्तावों को सालाना कार्य योजना में शामिल कर दिया गया है और कार्यदायी संस्थाएं भी तय हो चुकी हैं। अब जल्द ही इन प्रोजेक्ट्स की एस्टिमेटेड और डीपीआर तैयार कर ली जाएगी ताकि निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो सके। यानी योगी मॉडल की स्पीड यहाँ भी देखने को मिलेगी। जानकारों का भी मानना है कि ये कोई सामान्य मंजूरी नहीं है। दरअसल मेरठ पश्चिमी यूपी की राजनीति का सेंटर है और यहाँ से बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा, जो विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। अब जब योगी ने यहाँ विकास कार्यों की बारिश कर ये साफ कर दिया है कि वो किसी धर्म या वोट बैंक की राजनीति में नहीं पड़ते, तो विरोधियों की टेंशन भी बढ़ सकती है। यही कारण है कि अब मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी की नीतियों पर चर्चा होने लगी है। विपक्ष जिसे योगी की कमजोरी समझता था, वही अब योगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। राजनीतिक पंडितों का भी कहना है कि योगी सरकार की मुसलमानों के गढ़ में ये मंजूरी दिखाती है कि सरकार सिर्फ कानून व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि विकास की रफ्तार पर भी फोकस कर रही है। डिजिटल लाइब्रेरी से युवाओं को पढ़ाई का फायदा मिलेगा, तो ट्रैफिक पार्क से बच्चों को ट्रैफिक नियमों की ट्रेनिंग होगी। वहीं उत्सव भवन से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को नया मंच मिलेगा और वेस्ट टू वंडर पार्क शहर को नई पहचान देगा। यानी हर वर्ग को इन प्रोजेक्ट का सीधा फायदा मिलेगा, जिसने लोगों को गदगद कर दिया है। अब इन प्रोजेक्ट से मेरठ का लुक कितना बदलता है, इसको देखने के लिए सब बेताब है। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा।